आज बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे आपको अटल बिहारी वाजपेयी केजीएमयू का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है, जो ऑल सब्जेक्ट का होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है ही confidently asked the crowd if they thought he was right and the crowd shouted that they did। हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ तक अंडरलाइन किया हुआ इस सेंटेंस को हम इम्प्रूव करेंगे हमारे ऑप्शंस के साथ। ओके, तो देखो यहाँ पे इम्प्रूव करने से पहले पूरा सेंटेंस को एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो ही कॉन्फिडेंटली आस्क यहाँ पे देखो आप, आस्क है मतलब ये पास्ट टेंस है, यहीं से हम लोग पकड़ेंगे पास्ट टेंस है। चलो हमें ये क्लू मिल गया, पास्ट टेंस है। उसके बाद द क्राउड इफ दे थॉट, यहाँ भी आप देख सकते हो थॉट है ना, थिंक नहीं है, थॉट है, तो ये भी हमारा भी टू है। तो आप इसको भी देख सकते हो कि ये भी पास्ट फॉर्म है। ही वाज, ये भी पास्ट फॉर्म है, राइट एंड द क्राउन साउटेड, यहाँ भी आप देख सकते हो पास्ट फॉर्म है। तो 100% हमारा जो ये एरर है वो पास्ट फॉर्म में होगा, मतलब जो अंडरलाइन है तो ये पास्ट फॉर्म में है। डैट दे डिड, तो डिड बिल्कुल पास्ट फॉर्म में, डू डज तो है नहीं, डिड। तो हमारा ये जो सेंटेंस है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें हम कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। आसानी से आप इसको पकड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से द मोमेंट द मैनेजर कम्स टू नो द फ्रॉडुलेंट एक्शंस ऑफ हिज असिस्टेंट्स ही ऑर्डर्ड इमीडिएटली डिसमिस्ड हिम। यहाँ पे देखो जो है सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट में, ठीक है, पूरा का पूरा पास्ट में। मैनेजर कैम टू, कैम है ना, तो ये पूरा का पूरा सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। कैम टू नो फ्रॉडुलेंट एक्शन ऑफ हिज असिस्टेंट। तो अब क्या होगा, जब एक पास्ट है तो आगे वाला जो काम होगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस में होगा। यहाँ पे हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हमको पहले हिज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा पहले हिज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो ऑर्डर है ना, ये V1 नहीं हो सकता। पास्ट फॉर्म का जब सेंस है तो यहाँ पे V2 करेंगे तो ये ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ED लग जाएगा, ये ऑर्डर्ड हो जाएगा और ये हिम हंस जाएगा। अब देखो इसको हम इम्प्रूव कर सकते कैसे, तो ऑर्डर्ड हिज इमीडिएट डिसमिसल्स, ठीक है। डिसमिस जो है ये भी हमारा डिसमिसल करेंगे, क्योंकि एक तो ऑर्डर्ड हो गया, एक तो हमारा पास्ट फॉर्म हो ही गया। अब एक साथ दो पास्ट फॉर्म कैसे आएगा, तो डिसमिस को डिसमिसल करेंगे और हिम को हिज करेंगे। तो हमारा जो इम्प्रूव आएगा ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज इन सच अ मेस देयर नो लीडर्स टू सेट थिंग्स राइट। तो इन सच अ मेस, in such a mess there no leader to set things right। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस पूरा का पूरा ज्वाइंट कर दिया गया, कोई भी कनेक्टर नहीं लगाया गया। ज्वाइंट करने के लिए हम कुछ लगाते हैं, इन सच अ मेस यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद देयर नो लीडर्स नहीं होगा। इन सच अ मेस यहाँ तक तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है यहाँ का पूरा। अब आगे का जो सेंटेंस है देयर नो लीडर्स जो है उसको हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। किससे कनेक्ट करेंगे, डैट लगा कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस बीच में आप बस डैट लगा दो, आपका ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन सच अ मेस डैट देयर, ठीक है। तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट आएगा सी ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन से बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम नॉट टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। नॉट टू रिफ्रेन, इसको हमें इम्प्रूव करना है, नॉट टू रिफ्रेन। तो देखो बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, यहाँ पे सेंटेंस का जो सेंस वो नेगेटिव है, आपको पता ही चल रहा है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज, डॉक्टर जो एडवाइस करेगा वो भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव के अगेंस्ट करेगा। एडवाइज्ड हिम अगेंस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे नॉट लगाने की क्या ज़रूरत है, अब यहाँ पे नॉट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात कि रेफरेन जो होता है ना, रेफरेन ये खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है, रेफरेन खुद एक नेगेटिव वर्ड होता है। अब देखो एक वर्ड होता है नेवर,
ठीक है। एक वर्ड होता है नेवर। अब नेवर के साथ आप क्या नॉट लगाओगे, आई एम नॉट नेवर गो देयर, क्या आप ऐसा बोलोगे? नहीं, क्योंकि नेवर खुद एक नेगेटिव वर्ड है, नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं। वैसा ही सेंस यहाँ पे है। रेफरेंस क्या होता है, उससे परहेज करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। रेफरेंस का मतलब ही होता है परहेज करना। रेफरेंस क्या है, परहेज, परहेज करना, इसका मीनिंग ही होता है। तो परहेज करने का जो बात ही हो रहा है तो फिर नॉट लगाने की क्या जरूरत है। तो सिंपल सी बात है, टू रेफरेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट हैपेंड टू ऑल दोज ट्रेवलर्स ऑन द शिप वाज नॉट नोन। व्हाट हैपेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें सिर्फ व्हाट हैपेंड पे फोकस करना है। तो व्हाट हैपेंड, यहाँ पे देखो दोज ट्रेवलर ऑन द शिप वाज, यहाँ से हम पकड़ लिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट है। अगर ये सेंटेंस पास्ट है तो हम जो पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड, तो वो भी हम पास्ट फॉर्म में पूछेंगे ना। तो हैपेंड एस नहीं होगा, ईडी हो जाएगा, हैपेंड, व्हाट हैपेंड, उसके बाद टू लग जाएगा, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड टू, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पाइट ऑफ देयर difference on matter of principles they all agree on the demand of hike in salary। तो डिस्पाइट ऑफ देयर पे अंडरलाइन किया हुआ, इसे हमें इम्प्रूव करना है। तो डिस्पाइट ऑफ के बाद कभी भी देयर नहीं लगता है, ठीक है, ये नहीं होगा, डिस्पाइट ऑफ द होगा, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंस ऑफ ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल्स दे ऑल एग्री टू द डिमांड्स ऑन हाइक इन सैलरी, बिल्कुल सही है। तो डिस्पाइट ऑफ द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से द ऑरेटर हैड बीन लेफ्ट द ऑडिटोरियम बिफोर द ऑडियंस स्टूड अप। यहाँ पे अंडरलाइन है हैड बीन लेफ्ट, हैड बीन लेफ्ट। तो देखो आपने पढ़ा होगा ये हैड बीन कब लगता है, हैड बीन, ये बीन जो है ना ये कब आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होता है, जब हमारा आगे टाइम लगा रहता है। टाइम लगा रहता है मतलब सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम लगा रहेगा, मंडे ट्यूसडे 2 ईयर 4 ईयर, तब हम इन लोगों को हैड बीन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देख लो कोई टाइम लगा हुआ है, लास्ट में कोई भी टाइमिंग नहीं है, तो फिर हैड बीन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हैड लेफ्ट होगा, तो ये बीन नहीं होगा, डायरेक्ट हैड लेफ्ट, ठीक है, डायरेक्ट हैड लेफ्ट। तो आंसर इज ऑप्शन सी। आसानी से आप पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस टेंस मॉडल वॉइस पे ही ये काम करता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इट इज unanimously resolved that the parties should unitely undertook, यही हमारा अंडरलाइन पोर्शन है, लॉन्चिंग ऑफ पॉपुलर प्रोग्राम्स। तो इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कैसे, तो पार्टीज हैं, पार्टीज शुड, पार्टीज के साथ शुड है, बिल्कुल सही है। यूनिटाइडली ये भी सही है, ये टर्म भी सही है। और अंडरटेक, अंडरटुक है ना, तो ये हमारा जो है वर्ब फॉर्म आ रहा है। देखो ये अंडरटुक है, टुक जो है ये वर्ब फॉर्म आ रहा है, बट हमारे सेंटेंस में कहीं भी ये जो हमारा पास्ट का वर्ब फॉर्म आ रहा है ना, तो ये सेंटेंस हमारा कहीं भी पास्ट का सेंस आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पे टुक नहीं होगा, यहाँ पे अंडरटेक हो जाता है, अंडर टेक हो जाएगा। बस आपको बस यहाँ पे अंडरटेक कर देना है और कुछ नहीं, बाकी सब सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से शुड इमीडिएटली अनटिडली जो है अंडरटेक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मतलब होता है एकजुट होकर काम करना चाहिए, ठीक है, एकजुट होकर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से वन ऑफ माई ड्रॉबैक्स इज दैट आई डिड नॉट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी, आई डिड नॉट हैव, इसको हमें इम्प्रूव करना है। तो वन ऑफ माई ड्रॉबैक इज डैट, अब देखो यहाँ पे माई लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे बात हो रहा है सिर्फ मेरा। वन ऑफ माई मतलब मेरे बहुत सारे ड्रॉबैक में से कोई एक ड्रॉबैक की बात हो रही है, उसके बाद यहाँ पे आई का क्या सेंस होता है, ये आई तो अननेसेसरी है ना। जब बात मेरे ऊपर ही हो रही है,
मेरे ड्रॉबैक्स की बात हो रही है, उसके बाद हम वो ड्रॉबैक्स हम आई क्यों लगाए कि आई डिड नॉट हैव टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्विटी। बिल्कुल गलत है, आई नहीं होगा यहाँ पे, आई को आप हटा दो बस, ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो डिड नॉट हैव, ओनली डिड नॉट हैव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर अर्निंग्स आर सच दैट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स टू मीट। ये एक फ्रेज है, मेक बोथ एंड्स टू मीट। एक मतलब इसका सेंस क्या आ रहा है कि दोनों सिरों को पूरा करने के लिए जो कोशिश होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत स्ट्रगल की बात आ रही है। ठीक है, और जब भी कोई ट्रूथ आती है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे बस एक चीज़ किया जाएगा, ये जो टू है ना, ये यहाँ से हट जाएगा और इन्फिनेटिव मेक के साथ लग जाएगा, इन्फिनेटिव मेक के साथ लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मेक जो है वो टू मेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, टू मेक बोथ एंड जो है वो डायरेक्टली मीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा टू मेक बोथ एंड्स मीट, परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस साल आपको गवर्नमेंट में सीट चाहिए और 100% सिलेक्शन चाहिए तो आप ये पीडीएफ जरूर पढ़ो। इस पीडीएफ में आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू 2023 के लिए बेस्ट है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर ये पीडीएफ पढ़ लेते तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये गारंटी है। ये पूरा पीडीएफ आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपये में, जो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। और ऐप जो है वो हमारे प्ले स्टोर में आपको दिख जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, इसको पढ़ लें। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।